ये हर बहू की एक समस्या है कि उनके जो सास है उनका बिहेवियर उनके साथ अलग तरीके का है और अपनी बेटी के साथ अलग तरीके का है। मतलब कि जब उनकी बेटी आ जाएंगी तो वो इतना मीठा अपना रोल दिखाएंगी, इतने अच्छे से उनसे फ़ोन पे बात करेंगी, उनको इतनी तवज्जो देंगी, है ना, उनको इतना स्पेशल फील करवाएंगी। अगर अब उनकी बेटी के साथ गलत व्यवहार हो रहा है ससुराल में तो उनको बुरा लगेगा, ठीक है। लेकिन अगर वैसा ही सेम बिहेवियर वो अपनी बहू के साथ जब अपने घर में करती है तब उनको इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम हमारी बहू के साथ क्या कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने से मुझे ऐसा लगता है कि एक ही औरत, ठीक है, वो एक तरफ तो है एक बहू की सास और एक तरफ एक लड़की की माँ, लेकिन वो उसके दो पहलू कैसे हमको नज़र आते हैं। मतलब जो उनके साथ 10 20 50 साल 30 साल पहले हुआ है, उनकी सास ने किया है, वो अपनी बहू के साथ वैसा ही रिपीट करेंगी। भाई मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मैंने पूछ पूछ के खाना खाया, मैंने पूछ पूछ के काम किया, मैं पूछ पूछ के बाहर गई, मैंने विदाउट परमिशन कुछ भी नहीं किया घर के अंदर, मैंने कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, मैं उनकी आज्ञाकारी बनी रही, उनके अनुसार ही मैंने शाम का सुबह का खाना खाने का मेन्यू सेट किया था। तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है मेरे से बिना पूछे कुछ भी काम करे हुए? क्योंकि अभी मेरा प्रमोशन हो चुका है, मैं बहू से सास बन गई हूँ, और अब जब मेरी बहू यानी तुम आ गई हो तो तुम्हें वही सारे जो है फॉलो करने हैं। फिर उनके थोड़ी देर बाद उसकी उनकी बेटी का फ़ोन आता है कि भाई मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसे हो रहा है, मेरी सास ऐसे कर रही है मेरे साथ, मैं कुछ पूछ के कर भी नहीं सकती, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे घर में। तब उनकी मम्मी बोलेगी बेटा बिल्कुल सहन करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू की चीज़ें कुछ सहन करने की ज़रूरत नहीं है, सामने बोल दिया कर मम्मी जी ऐसे नहीं होगा, मम्मी जी ऐसे ही करूँगी मैं तो। फिर बोलेगी देखो जी हमारी बेटी की सास कितनी बदमाश है, कुछ भी करने नहीं देती है, चैन की सांस नहीं लेने देती है, जीना दुश्वार कर रखा है। मैं तो कहती हूँ बेटी अपने पति को कैसे जैसे समझाओ और दूसरे घर में चली जाओ। तब मुद्दा ये है कि अपनी बेटी का दुख उनको दुख लगता है, लेकिन अपनी बहू के साथ क्या कर रहे हैं वो उनको बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो अगर आप चेंज हो जाएंगी और अपने बहू को अपनी बेटी मान लेंगी तो आपकी बेटी को भी माँ अपने ससुराल में बहू नहीं माना जाएगा, उसको भी बेटी मान लिया जाएगा। पहले मैंने सुना था ये कि है ना, आदमी औरत का दुश्मन नहीं है, औरत ही औरत की दुश्मन है। अब ये बात मुझे खुद के एक्सपीरियंस से भी और मेरी सहेलियों के अड़ोसी पड़ोसी के एक्सपीरियंस से भी ऐसे लगने लग गया है कि हाँ ये बात सही है। मतलब औरत इस चीज़ के लिए जिम्मेदार होती हैं कि कैसे हम हमारी जो बहू है कोई और है, हमारी देवरानी है, हमारी सास, उसको हम लोग किस तरीके से हम लोग नीचा दिखा सकें। तो जो भी कुछ है उस ये एक सर्कल में बंधी हुई जो कहानियाँ चल रही है कि हमारे साथ इस घर में ऐसा हुआ था, हम भी तो ऐसे करे थे, तो हमें भी ऐसे ही रखना है, हमें भी ऐसे करना है। आपको इस लूप से पहले खुद निकलना पड़ेगा, तब आप अपनी अब आप जो अपनी बहू के साथ करेंगे फिर वो अपनी बहू के साथ करेंगे, वो ऐसे तो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता जाएगा। अब क्या है ना, आपके टाइम का तो सब कुछ सहन हो गया, ना तो कोई घर छोड़ के जाता था ना कुछ, लेकिन अब समय पर परिवर्तन की हो रहा है और बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन, जिसमें आजकल सुनने सुनाने वाला कोई कॉन्सेप्ट नहीं बचा है। सीधा ये फरमान सुनाया जाएगा भैया तेरी मम्मी नहीं मान रही है, इसको सुनो जी मैंने समझा लिया है, नहीं मानती, परेशान कर रखा है। फिर रात को उस आदमी का जीना आराम करती है, आते ऑफिस से बैग रखते कि तुमने ये किया, तुम्हारी माँ से तुम्हारा। तो आदमी के अंदर भी इतना पेशेंस नहीं है ना, वो सोचेगा कि चलो ठीक है नई चीज़ें चेंज हो रही है तो क्या करेंगे हम, चलो दूसरी जगह चलते हैं। और ऐसे करके आप सब लोग बुढ़ापे में अकेले रह जाओगे।
कुछ तो आपको निभा करना पड़ेगा, कुछ सामना वाला निभा करेगा, तब रिश्तों में प्रेम बना रहेगा। और अपनी बहू में और अपनी बेटियों में भेदभाव करना बंद कीजिए। अगर बहू से बेटी वाला सुख लेना है तो पहले उसको बेटी वाला प्यार दीजिए। बहू जो होती है वो कहीं से कुछ सीख कर नहीं आती है। आप उसके साथ ससुराल में कैसा व्यवहार करेंगे यही उसको सब कुछ सिखाता है। ये मैं मेरे एक्सपीरियंस से कहूँगी, क्योंकि मेरी शादी के वक्त मुझे कुछ भी पता नहीं था। मैंने यहीं आकर के ही सीखा है कि कैसे क्या होगा, कैसे क्या नहीं होता है, किससे कैसा व्यवहार करना चाहिए, रिश्ते के दोहरे चेहरे भी होते हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने खुद अपने एक्सपीरियंस से यहाँ से सीखी है। तो अच्छा अच्छा व्यवहार कीजिए और अच्छा अच्छा आपके पास लौट के आएगा।